2.20 क्या कहता है कि हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है और दोनों के रेडियस मेंशन्ड है, एक का रेडियस a है और दूसरे का रेडियस b है। पूछा ये गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू कंडक्टिंग स्फीयर्स, राइट। रेशियो पूछा है दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस पे फर्स्ट पार्ट में। तो सिचुएशन ऐसा है कि एक स्फीयर मान लीजिए ये है जिसका रेडियस है a और एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है b। तो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम उसको पहले वाले को रिप्रेजेंट हम EA से कर देते हैं, राइट। इसको हम A स्फीयर नाम दे रहे हैं और इसको B स्फीयर। तो EA इज इक्वल टू आप जानते कितना होता है KQ/R, राइट। तो इसके सरफेस पे मान लो चार्ज है लेट से Q A के बराबर, इसके सरफेस पे लेट से चार्ज है Q B के बराबर, ठीक है। खास बात ये है इन दोनों को क्या किया गया जानते हो, एक कनेक्टर से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है ना, यानी कि एक वायर ऐसे उठाया गया है कंडक्टिंग वायर और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। इस कनेक्शन से फ़र्क क्या पड़ा है आपको ये पता होना चाहिए। ये कनेक्ट कर देने से इस स्फीयर के सरफेस पे वोल्टेज अगर V के बराबर होगा तो इस स्फीयर के सरफेस पे भी वोल्टेज कितना होगा, एग्जैक्टली सेम V के बराबर होगा, राइट। क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए हैं जिस वजह से इन दोनों सरफेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो क्या लिखें, KQ/A, इसका रेडियस कितना है A के बराबर और इसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, लेट से EB KQB/B के बराबर। इन दोनों के रेशियो पूछा गया है, यानी कि हमसे EA/EB पूछा गया। तो हम क्या लिखेंगे इन दोनों इक्वेशन से KQA/B/KQB, एग्रीड। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो K से K कैंसिल आउट होता नजर आएगा और इस जगह पे हम लिख सकते हैं QA/QB इंटू B/A, ठीक है। यहाँ पे R² होता है तो आप A² और B² मेंशन करेंगे, राइट। KQ/R² होता है तो यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, क्लियर। अब ये हमारे लिए अभी जानकारी में नहीं है ना, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा, दोनों जगह पे वोल्टेज सेम है और कंडक्टिंग स्फीयर के जो कैपेसिटर होता है, इसको जो कैपेसिटर माने तो इसको कैपेसिटेंस CA अगर माना जाए, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस CB माना जाए, तो ऐसे स्थिति में आप इसके एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्या होता है जानते हो, ε0 4π ε0 इंटू R और इसका होता है सेम 4π ε0 इंटू B, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। Q इज इक्वल टू आप पढ़ रखें कितना होता है C इंटू भी, राइट। तो हम पहले वाले स्फीयर के लिए क्या लिख सकते हैं, QA इज इक्वल टू CA इंटू भी, राइट। और QB की जगह पे हम लिख सकते हैं CB इंटू भी, वोल्टेज तो दोनों का सेम है, वजह आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हमें QA/QB चाहिए ना, तो इन दोनों एक्सप्रेशन की यूज़ करके बताइए जरा, QA/QB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं CA/CB, भी कैंसिल आउट हो चुका होगा अगर आप लिखे भी होते तो, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो जरा, CA इज इक्वल टू 4π ε0 R, तो हम लिखेंगे QA/QB इज इक्वल टू 4π ε0 इंटू R अपॉन 4π ε0 इंटू इसका रेडियस कितना है B। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से QA/QB हमें मिल गया है A/B। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से EA/EB अगर हम लिखें तो आप क्या लिखेंगे बताइए,
क्यू ए बाई क्यू बी की जगह पे हम लिख देंगे ए बाई बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा, इसका स्क्वायर बी से कटेगा, तो फाइनली आंसर कितना है जानते हैं, बी बाई ए। तो आप देखिए ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के स्फीयर पे आ रहा है वो उनके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, राइट। ए बाई ई बी इज इक्वल टू बी बाई ए, तो रेडियस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसी से जुड़ा हुआ हमारा सेकेंड पार्ट में बोला ये गया है कि अगर ओवरऑल कोई इरेगुलर कंडक्टर है शेप वाइज, यानी कि एक कोई कंडक्टर है, मान लीजिए इस एक एंड इसका रिलेटिवली शार्पर है, नुकीला है, और एक हिस्सा इसका फ्लैट है, राइट। तो इसमें चार्ज डेंसिटी के रेशियो के बारे में हमसे डिस्कस करने के लिए बोला गया। तो पहली बात तो चार्ज डेंसिटी, लेट्स से सिग्मा। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा बताइए, चार्ज अपॉन एरिया लिखेंगे, जो भी सरफेस एरिया होगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो शार्प एंड है इसको एक इमेजिन करिए, ये एक छोटा सा स्फेयर का पार्ट है, ये वाला एंड, राइट, जिसका रेडियस ऑफ कोर्स कैसा होगा, छोटा होगा। और ये जो फ्लैटर एंड है इसको इमेजिन करिए, ये किसी बड़े स्फेयर का पार्ट है, एग्रीड, यानी कि इसका रेडियस ज़्यादा बड़ा है। अब ओवरऑल एक ही कंडक्टर है तो पूरे सरफेस पे वोल्टेज तो सेम होगा, आप जानते हैं। तो बताइए ज़रा, Q इज इक्वल टू आप जानते हैं कितना होगा, Q इज इक्वल टू आप जानते हैं C इंटू भी होता है। अगर हम स्फीयर कंसिडर करके चले तो C की जगह पे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस इंटू भी लिखेंगे, राइट। अब अगर इन दोनों एंड्स के बारे में हम डिस्कस करें स्फेरिकल मानते हुए, तो इस जगह का रेडियस मान लो, लेट से कुछ A है, और इस वाले स्फीयर जो हमने माना इसका रेडियस लेट से B है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, इस सेक्शन की बात हम कह रहे हैं। तो लेट से इस जगह पे चार्जेस होंगे क्यू ए के इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू भी, और इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्यू बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू भी। अब अगर हम दोनों के रेशियो निकालें क्यू ए बाई क्यू बी का, तो यह आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए भी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू भी से भी कटेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हिस्सा भी कट गया। तो क्यू ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू आ रहा है ए बाई बी। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या चाहिए, चार्ज डेंसिटी, राइट। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा, पहले वाले इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो मैं लिखूंगा सिग्मा ए, राइट, और दूसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए सिग्मा बी। तो ये कैसे आएगा, क्यू ए बाई सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, तो कितना होगा, अगर स्फीयर मान के चल रहे हैं तो 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, राइट, और क्यू बी की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बी की वैल्यू क्यू बी बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आता है क्यू ए बाई क्यू बी इंटू 4 पाई बी स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल आउट, राइट। और क्यू ए बाई क्यू बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, तो सिग्मा ए बाई सिग्मा बी की जगह पे हम लिखेंगे ए बाई बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, क्लियर। तो ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो कितना है बताइए, बी बाई ए, राइट। तो अब देखिए चार्ज डेंसिटी जो आ रहा है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही क्या आ रहा है, रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिस जगह पे रेडियस छोटा होगा, इफेक्टिवली स्फीयर कंसीडर करके चल रहे हैं, उस जगह पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा।